but I'm Canadian. इस वक्त एक न्यूज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे एक इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर हमला हुआ है। 5 अनआइडेंटिफाइड मेल्स ने उसके ऊपर हमला किया है, ये बोल के कि वो एक इंडियन है। एंड इट्स अ रेशली मोटिवेटेड इवेंट विच हैज़ हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो लड़का था, ये अपनी वाइफ के साथ 23 ईयर ओल्ड एक जगह पे इसने बस जस्ट कार पार्क की थी और सिटी लाइट्स देखने गया था। एंड अचानक से बिना किसी प्रोवोकेशन के इसके ऊपर अटैक किया गया है, ये बोल के कि गो बैक टू इंडिया। एंड बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा है। इवन दो जो उसकी वाइफ थी, जो फीमेल थी वहाँ पे, वो काफ़ी देर तक चिल्लाई, काफ़ी देर तक हेल्पलेस फील किया उसने। बट ये लोग रुके नहीं और इन्होंने अटैक करते गए एंड बाद में उस इंसान को हेल्पलेस छोड़ के वो कार में भाग गए। ये एडिलेड में हुआ है, कोई गांव में नहीं हुआ है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है लोगों की, जो सड़क पे चल रही होती है। किसी ने आके इसकी हेल्प नहीं की, जबकि इसकी वाइफ बोल रही थी रुको रुको, कोई हेल्प नहीं की किसी ने। एंड ये अटैकर्स कंटिन्यू होते गए, मारते गए इस इंसान को, और ये इंसान बेहोश हो गया वहाँ पे। अब इस लड़के ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। रात के 9:30 बजे, इतना लेट हुआ भी नहीं था, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यू नो दैट पीपल फील सेफ इन सिटीज़ कि यहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बट आजकल जो सिनारियो है, जो हेट्रेड है ऑनलाइन, पर्टिकुलरली इंडियंस के टूवर्ड्स, इट्स गेटिंग वेरी वेरी रेस्टलेस। एंड लोग काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, इवन दो यू नो देर आर सम थिंग्स जो कि सच नहीं है, जो कि सिर्फ वीडियो एंड लाइक्स एंड हेट्रेड फैलाने के लिए की जा रही हैं। आई नो देर आर सम पीपल जो हेल्प नहीं कर रहे, हु आर जस्ट इंडियन होके वो चीज़ें कुछ कर रहे हैं जिससे काफ़ी प्रोवोकेशन हो रही है। बट दैट डजंट मीन दैट यू विल just make a group and just beat any Indian which comes in your sight. So यही चीज़ एडिलेड में हुई। इन लोगों ने अपनी कार से निकल के रेशियल स्लर्स बोले इसको, और वो उसको मारते गए। हमने कनाडा में भी देखा था कि एल्बर्टा में एक लड़की को बस स्टॉप पे एक बड़े से आदमी ने काफ़ी ज़्यादा शेक किया था उसको, टूवर्ड्स यू नो दो जो बाउंड्रीज़ होती है उसकी शेड की, उसको एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पीटा था। बट उसका भी क्या हुआ कि सिर्फ उन्होंने पकड़ लिया, बाद में दे वर सेइंग दैट दिस वाज नॉट रेशियली मोटिवेटेड, विच आई थिंक इट्स अ लाई। एक ये बोल के कि एक होमलेस आदमी था, उसको सिर्फ खाना पानी चाहिए था, इसीलिए उसने अटैक किया था, विच इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। इट वॉज a racially motivated thing which had happened to that young girl. Only उसकी ये गलती थी that she was from India, she was Punjabi maybe, but the biggest thing is that she was brown. According to many people who have less geographical sense, less general knowledge, according to them all brown people are from India. इस वक्त ये हो रखा है कि वी पूप ऑन द बीच, क्योंकि किसी एक लेडी ने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी दैट इंडियंस आर पूपिंग ऑन द बीच। And I told my kids, if we're gonna go on the beach, watch out so you don't step in any human poop. I've heard people are using tents and they're just like doing it in the sand so no one can see. I think it's really gross. They're digging holes and they're pooping and putting tents up because they don't want to go to the washrooms. And I'm here to fact check that because that's not a lie. It makes me not want to swim and not want to be on the beach. To be a responsible parent, you should be showing your kids that you can actually throw out their diaper in the washroom, not bury it at a beach. Some of it's just common sense. Like, why would you do that? They dig a hole and they use it for their bathroom. On Wasaga Beach, where there is no proof that it was done, and there was no proof that that person, if they had done it, was an Indian. क्योंकि ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ माउथ विच वॉज ऑफ अ वाइट लेडी, दिस वॉज पुट फॉरवर्ड टू द लार्जर ऑडियंस दैट दैट पर्सन वॉज इंडियन, एंड इट कॉट लाइक अ वाइल्ड फायर। काफ़ी ज़्यादा उस पर यू नो चीज़ें हुई थी, बहुत लोगों ने कमेंट्स, बहुत रीशेयर्स, शी वॉज ऑन द न्यूज़। जब ऐसी चीज़ें प्रमोट होती है, ऐसी चीज़ें यू नो सोशल मीडिया पे आती है, देन इट्स रियली इम्पॉसिबल टू कंटेन इट। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन कैनेडा टू। ऑन द अदर हैंड, जो एक
बूढ़ी लेडी थी जो मैंने आई थिंक पिछले भी एक वीडियो बनाई थी. शी कन्फ्रंटेड अ गाय इन वाटरलू कैनेडा itself, saying that you are not Canadian, your parents are not Canadian. Why were you aggressive to me? I'm being aggressive to you because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. You are Indian. I'm not. You're from India. Your I'm parents- Canadian. Your parents are from India. Your grandma is from India. So is that a crime? It's a crime when there's so many Indians taking over Canada and Africans taking over Canada. So personally, what wrong did I do to you? I'm just minding my own day and going about, and you show me the finger. Like, I did you no harm? I mean no harm. I come in peace. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? You hardly speak English. Je parle le français. I speak English as well. I speak French. Est-ce que vous parlez français? Do you speak French? I do. I speak On peut French. parler en français. Venez, on peut discuter en français si vous voulez. Je suis Canadien. I'm Canadian. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Get out of this country. You don't speak the language. On the other hand, we can see that the person who's recording the video can speak English pretty well. In fact, he can speak French pretty well as well. But this lady was shocked to hear that. In fact, she was just saying that you are not from this country, you don't look like that you are from this country, your parents are not from this country, why are you in this country? Wherein we all know that Australia, UK, Canada, these countries are mostly settled by immigrants. The only difference is that these immigrants who had settled this country were from Europe. That doesn't mean that the people who are from different countries, different ethnicities are not helping the country grow. People here coming from different countries are paying huge amount of taxes. They are procreating here, their kids are born here, that their kids are like studying here, and then one day they will start earning over here, they will pay taxes, they'll pay taxes for your elderly so that your elderly can have that pension. You cannot discount just people by their skin colors. Everyone is putting 110% their efforts. That's why in today's time, in be it any countries, the immigrants are the one who are growing at a very high pace, because they know that they have to fight for themselves. They have to start from scratch. They have to put 200% of their efforts in growing in this country, so that they keep on earning, they keep on hustling, they reach at a point so that they can buy a house, they can buy a car, they can reach at the levels wherein the already existing locals are. So you cannot hold someone accountable only as if they are doing something wrong in this country. बोला तो ये जा रहा है कि एक कार पार्किंग की डिस्प्यूट थी, जो जिससे ये चीज़ जो है ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई. इवन दो हम देखते आते हैं कि इंडिया में जब हम घर पे होते हैं या सड़क पे होते हैं, कोई कार पार्किंग के लिए झगड़ा हो गया, मारने पीटने आ गए, बट दिस वे वी डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू हैपन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, US, UK एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट क्योंकि इतना ज़्यादा हेट्रेड इस वक्त भरा हुआ है, हम देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन कितना ज़्यादा हेट्रेड है इंडियंस कम्युनिटी के ऊपर रिसेंटली. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई दिस हैज़ हैपेंड. इस इंसान को, इस लड़के को फेशियल इंजरीज़ हुई है, फेशियल फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, फ्रैक्चर्स हुए हैं, सेवरल अदर इंजरीज़ हुए हैं. इवन दो अगर ये गलत था या ना नहीं था ये हम बोल नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम वी कैन जस्ट से दैट दिस वॉज not important, not necessary, and it should be condemned at a very very high scale. The governments not only of Australia, of different countries wherein we all know that you people or the organizations, they have their intelligence on social media. You all are aware of what
people are going through right now. You all know that the racism is on peak against brown skinned people. Um, the only way to do this is something if it comes from the government or the country, if they make a statement or make a powerful statement, or in this case these 5 people are held accountable, they are given jail time, they are like put behind the bars, so that if the next person even thinks of doing this kind of things, they are afraid, or they think of the consequences. Thing is that this is happening in Australia, it doesn't mean that this is not happening elsewhere. There have been many instances in Canada wherein people were hit, people are like told names, even in some cases we have heard that उनको मार दिया जाता है. बट या इन दिस केस ऑस्ट्रेलिया के जो प्रीमियर है या फिर उस जगह के जो है अथॉरिटीज़, उन्होंने एक इंसान को पकड़ा है जो कि एक 20 साल का लड़का है, उसको पकड़ा है. बट अभी भी जो 4 लोग हैं वो फ़रार है, उनको पकड़ा नहीं गया. ये सच्चाई जो हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई तो है इस बात में कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हेटरेट बढ़ गया है. व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड इज़, now that everything is out there, now that social media is there, internet is there, the first thing would be to be aware all the time, be aware of your surroundings, be secure. If you see some sort of thing happening, just ask for help. There are authorities available all the time. You can call the cops, you can ask for help. आप आगे पीछे से देख के हेल्प ले सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ विच आई नो इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अस, बट वी कैन बी बेटर, वी कैन ट्राई टू बी मोर सिविक. हमें सिविक सेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है. मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि यहाँ पे भी लोग तंबाकू गुटखा खा के सड़क पे रैपर फेंक देते हैं. यहाँ पे भी लोग पानी की बॉटल्स पी के बॉटल सीधा ग्राउंड में फेंक देते हैं, which is not right, which in no country is right. but क्योंकि हमारे कंट्री में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा देखा जाता है कि अगर कोई सड़क पे कहीं पे कचरा दिखता है तो हम भी वहीं पे कचरा फेंकते नहीं, स्टाइल से फेंकते हैं, और ये बोलते हैं कि बाद में कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है. चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर हम खुद घर पे, हमें पेरेंट्स सिखाते हैं कि कचरा आप अगर कर रहे हो तो अपने बैग में रखो, बाद में डस्टबिन में आके फेंक देना, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए. दीज आर द थिंग्स विच आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन डू. बाकी हेट तो है ही, अब उसका हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते. वी कैन ब्रेक आइस बाय टॉकिंग अबाउट इट ऑन इंटरनेट. लाइक दिस पिक्चर केम एंड ये इंटरनेट पे आई. ऐसा ही रिसेंटली आयरलैंड में भी हुआ था, जब एक 40 साल के आदमी पे टीनेजर्स ने हमला किया था, एंड इट वाज नॉट अ गुड साइट. सो इंडियन एम्बेसडर उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कंडेम किया था इसके बारे में. कनाडा में भी जो हो रहा है उसके बारे में भी इंडियन एम्बेसडर कंडेम कर रहे हैं. बट दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स, इनसे कुछ उतना हो नहीं पा रहा. ये अब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है. इट्स लाइक 70s और 80s आर बैक अगेन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स काफ़ी ज़्यादा पुश हो रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया पे है. एंड सोशल मीडिया, वी नो हाउ इट वर्क्स. व्हेन यू पुट समथिंग कंट्रोवर्शियल, इट रीचेस वेरी वेरी टू द ऑडियंस, जिसके पास वो रीच भी नहीं होना चाहती थी, उसके उतने ज़्यादा लाइक्स, इतने शेयर्स मिलते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव दीज फेक प्रोफाइल्स, फेक एजेंडाज, जो कि इन चीज़ों को और पुश करती है. सो ये जो है इस टाइम पे इट्स नॉट द मोस्ट इंडियन फ्रेंडली टाइम. बहुत ही ज़्यादा जीनोफोबिक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं बाहर दिन ब दिन. अभी रथ यात्रा भी हो रही थी टोरंटो में. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, टोरंटो में डिफरेंट स्ट्रीट्स होती है जहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लाइसेंस लेके इवेंट्स होते हैं. ये चाहे सिख इवेंट हो, चाहे हिंदू इवेंट हो, चाहे मुस्लिम इवेंट हो, चाहे प्राइड परेड्स हो या कुछ भी हो, ये जगहें लाइसेंस तरीके से बुक की जाती है. सिटी को फ़ीस दी जाती है, सिटी से लाइसेंस लिया जाता है, सिक्योरिटी सर्विसेज होती है, वहाँ पे पुलिस होती है, वहाँ पे मैनेजमेंट होती है, विच हेल्प्स इन पीसफुल प्रोग्रेशन ऑफ दीज थिंग्स.
अभी यहाँ पे जो रथ यात्रा हुई थी 10 दिन पहले, उसके ऊपर अंडे फेंके गए थे. वी ऑल नो वाई दैट हैपेंड. जिसके बारे में मैंने सारी बातें बताई है, वो एक रीज़न है, वो ही एक रीज़न है ये सब होने के लिए. वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. एट द सेम टाइम हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि what are the things that we can do right, and this was about it. So stay focused, achieve your dreams, keep hustling, do whatever is possible to as an immigrant to reach where you have dreamt of reaching. So this was today's video. If you like this video, give it a thumbs up. I would really appreciate if you subscribe to my channel. It's a very small channel. I try to keep people aware of things happening in and around Canada and rest of the world. So I would really appreciate if you subscribe to this channel and share this video with your friends. I'll see you in the very next video. Till then, take care and goodbye.